देखिए, ये निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये समाज और देश में सबको इफेक्ट करता है। जो भी समाज में रहते हैं उसको लेकिन इफेक्ट। संवेदनहीनता पे तो आपको बोलना होगा। संवेदनहीनता जिस तरह की नजर आ रही, सदन में बहस चल रही है और आप मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, कोई बात नहीं हुई। संवेदनहीनता का तो माजरा ये है कि इनके जो सेंटर के जो मंत्री जो बिहार के हैं, वो बोलते हैं कि शराब तो भगवान की तरह है, वो हिंदू धर्म को, हिंदू देवता को भी अनादर करते हैं। ये बात मैं एक बात आपसे पूछता हूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं। आरजेडी के मंत्री क्या कहते हैं कि दूध पियो, प्रोटीन पियो, जिससे कि इनके उद्योग मंत्री समीर महासेठ कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ ताकि जहरीला शराब पीकर भी ना मरे। अभी क्या नाम है? सभाजीत है। सभाजीत। इम्यूनिटी कम है लग रहा है। दूध पियो। क्या नाम? सभाजीत प्रजापति। अरे जोर से बोलो, क्या नाम? सभाजीत प्रजापति। क्या काम करते हैं प्रजापति जी? जी ये घूमने आए हैं। घूमने? अरे काम क्या करते हैं? गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। अरे गांव में तो खेती किसानी है कि नहीं है? खेती है सर जी। तो खेती को में कौन सी जगह, जिला कौन सा? जौनपुर जिला। अरे जौनपुर का आदमी हमने पहली बार देखा है जो इतनी धीरे धीरे बोलता है। पहला आदमी देखा जी। तो इम्यूनिटी बढ़ाइए। मैं ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू ज्योति। लेकिन ज्योति, ये संवेदनशीलता है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, दूध पीजिए और जहरीली शराब पीजिए। ये कोई बयान है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इतना चिल्ला कर मुखर हो रही है। 5 साल तक ये जेडीयू के साथ सरकार में रही है। 2020 से 22 तक विजय सिन्हा जो आज स्पीकर है वो उनके साथ थे। वो चेयर पर बैठकर क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट कराया? आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा क्यों दो चेहरा है? ना प्लीज आंसर। मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट करूंगा पुराने बयान उठाकर दिखाएं। संजय जायसवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा जी, उनकी लड़ाई किस बात के लिए हुई थी? नीतीश कुमार से प्रशासनिक विफलता को लेकर लड़ाई हुई थी। मुख्यमंत्री जिनको एनडीए के शासन में सुशासन बाबू का तमगा मिला, उनको अगर आप भी पूछ लेंगे ना कि आपके राज्य में हत्या हो रहा है, शराब बिक रही है, वो आपके ऊपर भी बौखला जाएंगे। सार्वजनिक रूप से उनका चरित्र सदन के भीतर दिखाई पड़ा। मैं 2 बातें और गंभीरता से पूछना चाहता हूं। आज 40 लोग मर गए, मुख्यमंत्री कहते हैं मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा मृतक को नहीं मिलता है, मृतक के आश्रितों को मिलता है। उनका क्या दोष था? अगर मुख्यमंत्री की उस बात को मान भी ले कि पियोगे तो मरोगे, उसके परिवार का दोष नहीं था। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जी का दोहरा चरित्र सामने आता है। कुलनी में सर एक सेकंड, कुलनी में एक शराबी को वो टिकट देते हैं, गोपालगंज में शराब के व्यवसायी को टिकट देते हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का नाम लेकर शराबबंदी का पाठ पढ़ाते हैं। महात्मा गांधी का बात करते हैं। गुजरात जो महात्मा गांधी से लेकर आप अटल, जहां तक अटल तक का जगह है, वहां तो आप शराब बिकवाते हैं। आप अभी इस जुलाई 2022 में टॉक्सिक लीकर के कारण 47 लोग मरे और 97 लोग हॉस्पिटलाइज थे इसी टॉक्सिक लीकर के कारण। आपकी हैसियत बता दी जनता ने गुजरात में। क्या कह रहे हैं आप? बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं। नो, बिल्कुल गलत है। मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दे पर ये घटिया बात करते हैं। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान। ये बहुत संवेदनशील बात है। देश में कहीं भी मौत हो, पाबंदी के साथ पाबंदी की, वहाँ के मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। कईयों के घर पर बुलडोजर चलता है, कईयों को हथकड़ी लग जाती है, सजा होती है। गुजरात में ड्रग्स भी पकड़े गए, शराब भी पकड़े गए। कभी वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा पियोगे तो मरोगे। सवाल है संवेदनहीनता का, आक्रमण्यता का। आज हत्याएं हो रही हैं, किस जिले में नहीं हो रही है? गैंगवार चल रहा है बिहार में, मुख्यमंत्री सो रहे हैं। जी मैं आकृति आया जी। हाँ जी, सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा और पॉसिबल है। ये शायद बहुत लोगों को पता ना हो, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ जी सर, एक न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पे 1 जनवरी 2009। भाई सुन लो जरा, और ज्यादा हो गई तो चले जाओ। सरकार स्ट्रॉन्ग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। न्यूजीलैंड में सर 1 जनवरी 2009 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको स्ट्रिक्टली सिगरेट स्मोकिंग बैन किया गया और ये चल रहा है। और ये भी है कि 2025 तक
बिल्कुल ये जो न्यूजीलैंड है स्मोक फ्री जोन बन जाएगा, स्मोक फ्री कंट्री बन जाएगा। तो सरकार अगर लेना चाहे स्टैंड तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्मोक फ्री कंट्री बन जाएगा न्यूजीलैंड। अभी मैं यहाँ पर बोलूंगा जोर से क्योंकि सुन नहीं पाते पाजी की बात, बहुत सारे लोग। हाथ नीचे रखो, चुपचाप खड़े रहो। पूरी बात सुन नहीं पाए थे क्योंकि बहुत धीरे बोल रहे थे। लोग कहेंगे अरे साहब कहा न्यूजीलैंड, पूरा उत्तर प्रदेश मिला लो, कई न्यूजीलैंड बन जाएंगे, तुरंत कहेंगे लोग। लेकिन इच्छा शक्ति की बात है, दृढ़ता की बात है। न्यूजीलैंड ने कहा कि हम करेंगे तो उन्होंने करके दिखा दिया। सवाल कर रहे थे आकृति जी। जी मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई विल कम कमिंग, लेकिन मैं आपके बयान से बहुत दुखी हूं। मैं बिल्कुल बयान से दुखी हूं। हाँ, मैंने कोई गैर जिम्मेदाराना मौत होती है, बहुत मौत होती है, मौत होती है। मैंने ये कहा। प्रतीक जी, इसको 1 मिनट शांति पूर्वक समझना होगा इस मुद्दे को। ये सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक तीनों अलग अलग मामले हैं। एक नैतिक पोजीशन लेके आप, हमारा उद्देश्य क्या है कि शराब की कंजम्पशन कम होनी चाहिए। 2018 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खुद की स्टडी थी जिसमें जो आपने बोला कि होम डिलीवरी के नाते छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर बढ़ गया है, क्राइम रेट बढ़ गया है, जबकि दावे ये किए गए हैं कि क्राइम रेट जो है कम हुए हैं। तो ये सारे आंकड़े आपको उठा के देखने पड़ेंगे कि क्या इसका जो ये बंदी है इसका कोई सही प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसीलिए वेरी गुड पॉइंट, इसीलिए आपको इसमें रेगुलेशन, जैसे नीतीश कुमार जी ने अभी नया बोला है कि जो इस कारोबार से बाहर निकलेगा उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसी चीजें भी है, इतने सारे कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे राज्य जिसमें सबसे पुराना गुजरात है, जिसने सबसे पहले मद्य निषेध किया, गांधी जी का वो प्रदेश, पूरा देश। तो वहां से उन्होंने सबसे पहले शुरू किया, लेकिन उसके बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये बंदी हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने खोल दिया। और उसके बाद जो आकृति जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, वो स्टडी जरूर होनी चाहिए, उसके साथ सामने उसका नतीजा जो है सामने होना चाहिए। नाउ क्लैरिफिकेशन। देखिए प्रतीक जी, मैंने उस समय में यही कहा था कि गुजरात में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। यदि कोई क्राइम करता है तो उसके प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है। लेकिन बिहार के बनाया उन्होंने, बिहार में इसीलिए देखिए बिहार की स्थिति क्या है। बिहार के अंदर खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर में चुप हो जा वरना सीधा कर दूंगा। यही असलियत है। और मैं इनके प्रति आप देखिए ये जो एक्शन की बात है, उसी एक्शन पर तो ये भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है ना। लेकिन क्या के आज एक एमएलए सीपीआई के उन्होंने बोला, मनोज ने, कि ये बीजेपी का हाथ है, तो उस पर जांच हो, उस जांच के बाद बात हो। जब ये बात कर रहे हैं और इसमें पकड़े कौन जा रहे हैं, ये बीजेपी के लोग साजिश करके। प्रतिमा दास इनकी खुद की विधायक है कांग्रेस की बिहार में, वो पूरी तरीके से वकालत कर रही हैं कि भैया वहां पर शराबबंदी को खत्म किया जाए। ये लोग स्ट्रेटेजिकली, इनका टारगेट है कि बिहार के अंदर शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। 6000 करोड़ का अफीम पकड़ा गया अडानी पोर्ट के ऊपर, पकड़ा गया ना। कोई पता चला कि किसका था? पता चला, पता कराओ ना। अरे पता कराओ किसका था वो। अरे अफीम किसका था? कोई दारू उन्होंने कहा कि पकड़ा तो गया। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? अरे ठंड में कहाँ निकल पड़े, कैसे? सब ठीक है ना? मैं आया अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुआ।